या दोस्तों दोस्तों अगर कैसा लगे अगर मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत इस बात से करूं, दिलजीत दोसांझ से। और दिलजीत दोसांझ की जो बातें हैं और जो समझ है, अगर मैं उससे शुरुआत करूं तो मतलब तारीफ़ काबिल कहूँगा मैं। उनकी जो सोच है, मतलब इस अंडरस्टैंडिंग को लेके बोल रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस बेस पे जो मैं बता रहा था कि रणबीर अलावादिया उनका पॉडकास्ट से इंटरव्यू ले रहे हैं। आप देखेंगे लेटेस्ट, क्योंकि उनकी चमकीला फिल्म आई है तो उस पर बातचीत चल रही है और दिलजीत से बहुत गहरे सवाल कर रहे हैं रणबीर। तो उसमें मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी शेयर किया था कि बहुत अच्छी बात उन्होंने शेयर की थी अपने पॉडकास्ट में। दिलजीत ने भी अपनी बात शेयर की थी। उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि दिलजीत से उन्होंने शेयर की, बोला कि दिलजीत, हमने सुना है कि आप जब मतलब शुरुआती दौर में आप जब मेहनत कर रहे थे तो कोई एक गाना था समथिंग जिसको लेकर के लोगों ने आपका शायद फ़ायदा उठाया या आपको बदनाम किया टाइप से, ऐसा कुछ था। तो दिलजीत ने बोला देखो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये तो उनका काम है। यानी उनको उनको जो करना था वो उन्होंने किया। और एक्चुअल में होता क्या है कि वो कहना चाह रहे हैं कि देखो वो तो मीडियम बनते हैं, हो सकता है हम भी मीडियम बने किसी के टेस्ट का, तो वो उनका काम है, उन्होंने किया, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम करता रहा। तो आई थिंक ये बहुत ही गहरी बात है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो सामने वाले का क्या करना है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस ये है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम रिएक्ट करें या हम क्या करें। मतलब हमारे रिएक्शंस हमारे हाथ में है ना, कि हम उसको लेकर के बहुत कुछ बवाल मचाएं या फिर बोलें ठीक है भाई हमारे हाथ में क्या, हम वो करें। तो बहुत गहरी बात है, बहुत ही। अभी मेरे को इससे जुड़ी हुई बात याद है कि कल ही बात चल रही थी वाइफ और मेरी की, आपने देखा होगा एक बच्ची ने 10th में टॉप किया है और आई थिंक उसके फेस को लेकर के काफ़ी कुछ बातचीत हो रही है। तो जिन लोगों को फेस से मतलब है वो फेस की बातें करेंगे, जिनको टैलेंट से मतलब है वो टैलेंट की बात करेंगे। अब आप उन्हें रोक नहीं सकते, जिनको जो कहना है वो करना है। तो सवाल ये है कि बहुत गहरा कि हमारे हाथ में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरों को कंट्रोल करना है या दूसरों अच्छे बिहेव करें वैसा करें, वो हमारे हाथ में नहीं होता। यही दिलजीत मतलब बहुत ही खूबसूरती से बात बोल रहे हैं। और ये इंसान वही बात बोल पाता है जो समझ गया है, जो गहराई में चला गया है। अदरवाइज तो हमारी हर बात में या हर उसमें हम कहते हैं कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, उसने वैसा नहीं किया। हमारी 99% बातें जो हैं दूसरों पर डिपेंड है, रिएक्शंस पर डिपेंड हो जाती हैं। या हम कहते हैं कि भैया वहाँ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो वैसा नहीं होता। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब सच तो यही है कि हमारे हाथ में ही है कि भाई हम, रिएक्शंस हमारे हाथ में, इन द सेंस कि अभी किसी ने कुछ बुरा किया या कुछ कुछ बोलना चाह रहा है, मेरे पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से शेयर की उस पॉडकास्ट में। और आप सुनिए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में मुझे लगता है हर 5 मिनट के अंदर आपको ये तय करना होता है कि आप कैसे रिएक्ट करें। और अगर हमने ये सीख लिया, जैसे मुझे भी सदगुरु की भी याद आ गई। सदगुरु भी बहुत ही उनके जो आप शुरुआती मतलब जब वो बोलना शुरू करते हैं या मैक्सिमम इंटरव्यू में आप, या उनका बेस आप कह सकते हैं, वो यही है कि वो कहते हैं कि ये मतलब मेरी जो चीज़ें वो मेरे हाथ में, अदरवाइज दूसरों की चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, एटलीस्ट। तो तो मैंने कहा चलिए ये बात शेयर करें, बहुत गहरी बात है। और आगे भी ऐसी अच्छी बातें शेयर करते रहेंगे ताकि हमारी डेली लाइफ जो है बेहतर हो सके। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।